आजमगढ़ नरौली पुल के पास स्थित तमसा तट पर आयोजित 9 दिवसीय महायज्ञ के समापन के उपरांत सदर नगर पालिका अध्यक्ष सरफराज आलम उर्फ मंसूर ने अपने आवास पर भव्य अफ्तारी का आयोजन किया। अफ्तार कार्यक्रम में सभी धर्मों और वर्गों के लोगों को आमंत्रित किया गया, जहां रोजदारों ने रोजा खोला और आपसी भाईचारे का संदेश दिया। इस अवसर पर धर्मेंद्र यादव सहित समाजवादी पार्टी के कई विधायक, पदाधिकारी और नगर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष सरफराज आलम ने कहा कि जिस प्रकार अफ्तारी में सभी समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की गई है, उसी तरह होली पर्व पर भी नगर पालिका की ओर से व्यापक व्यवस्थाएं की जाएंगी। उन्होंने कहा कि साफ सफाई, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जाएंगे ताकि सभी लोग त्योहार को शांतिपूर्ण और उत्साहपूर्व से मना सके। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे गंगा जमुनी तहजीब और सामाजिक सौहार्द का मिसाल बताया। पहले अपने चेयरमैन साहब को, सरफराज साहब को मुबारकबाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि बहुत संक्षिप्त सूचना में उन्होंने पूरे शहर और ज़िले के बहुत महत्वपूर्ण लोगों को बुला के जो आज ये भाईचारे का पैगाम दिया है रोज़ा इफ्तार के माध्यम से, इसके लिए वो मुबारकबाद के पात्र हैं। और मैं समझता हूँ यही हमारी गंगा जमुनी तहजीब है कि हम लोग रोज़े में, ईद में जाके लोगों से मिलें, लोग होली दिवाली पर आके हमसे मिलें। यही हमारी आपकी गंगा जमुनी तहजीब है और इस तहजीब को हम समाजवादी लोग अपने नेता आदरणीय अखिलेश जी के नेतृत्व में बखूबी निभाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। सर, चुनाव नज़दीक आ गया है, अब ईडी से लोगों डरवा रहे हैं लोग, नेता को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनता डरने वाली नहीं है ईडी से, और जहाँ जहाँ न्याय अत्याचार जितना ये करेंगे, जनता उतना ही गुस्से में इनको हराने का, भारतीय जनता पार्टी को हराने का हर संभव प्रयास करेगी जनता। और इस चुनाव में जैसा आपने देखा, लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश के जनमानस ने जो लोग 400 का सपना देख रहे थे, उनको बैसाखियों पे लाने का काम उत्तर प्रदेश की जनता ने करके दिखाया है। और यही उत्तर प्रदेश की जनता एक बार फिर ऐसा परिवर्तन लाएगी देश के अंदर कि मैं समझता हूँ जो उत्तर प्रदेश का संदेश निकलेगा 27 के चुनाव का, वो पूरे देश में परिवर्तन होगा। और उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी ऐतिहासिक तौर पे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी के नेतृत्व में। जिस तरह से एफआईआर के माध्यम से सर बहुत लोगों का नाम कट गया सर, किस तरह से लोगों से क्या अपील करेंगे? नहीं, हम लोग लगे हैं लगातार, ये सच है आपकी बात। चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी मिलके ये गठबंधन बना के वोटरों को, अब इन पे कुछ नहीं बचा तो वोटर लिस्ट में हेरा फेरी कर दो, लेकिन समाजवादी साथी, समाजवादी कार्यकर्ता, हमारे बीएलए, हमारे पीडीए प्रहरी और हमारे सभी साथी मिलके अपने वोटों को बचाने का भी हर संभव प्रयास कर रहे हैं और हम समझते हैं सफल भी होंगे हम लोग। जिस तरह से मुस्लिम बाहुल इलाके में पूरे बेल्ट साफ कर दिया गया सर, उसके लिए भी हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं इस पर कि किसी तरह से कोई भी जायज़ वोट कट ना जाए, छूट ना जाए, कोई नाजायज़ वोट बढ़ ना पाए। ये हम समाजवादियों का लगातार प्रयास है। ये काम हालांकि आयोग को करना चाहिए था, लेकिन आयोग तो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जैसा चाह रहे भाजपा के लोग वैसा कर रहे हैं। आजमगढ़ के ही बहुत सारे दर्जनों बीएलओज ने इंटरव्यू दिए हैं कि बल्क में फॉर्म 7 भरवा के जो वोटर हैं समाजवादियों के, उन वोट को कटवाने का षड्यंत्र चल रहा है। लेकिन हम धन्यवाद देंगे, बधाई देंगे ऐसे बहादुर बीएलओज को भी, जिन्होंने मीडिया के बीच आके अपनी बात को रखा और बीजेपी के षड्यंत्रों को बेनकाब किया है। और समाजवादी साथी भी अपनी जागरूकता के साथ जिम्मेदारी को निभाते हुए वोटर लिस्ट को सही कराने में लगे हैं, कोशिश में लगे हैं कि बेईमानी न कर पाएँ। आजमगढ़ आए, कहाँ दौरा करेंगे और क्या? अब आजमगढ़ तो क्षेत्र है, दौरा चलता ही रहेगा। जहाँ आज हम लोग जगह जगह गए थे अपने बहुत सारे लोगों के सुख में दुख में, अब चेयरमैन साहब के यहाँ इफ्तारी में आने का मौका मिला और कल हमारे संगठन के सभी पदाधिकारियों की बैठक है जिसमें हम लोग एसआईआर की समीक्षा करेंगे। सभी जिम्मेदार जो हमारे जोन के लोग हैं, सेक्टर के लोग हैं, हमारे पीडीए प्रहरी हैं, उन सब साथियों के साथ कल बैठेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय सांसद जी का बहुत ही शुक्रिया अदा करूंगा, बहुत ही आभार व्यक्त करूंगा। साथ में हमारे
बड़े भाई, बहुत ही लोकप्रिय विधायक हम लोगों के अतरौलिया से आदरणीय संग्राम जी भाई साहब हमारे बैठे हैं। हमारे नेता, हम सब लोगों के सरपरस्त आदरणीय दुर्गा प्रसाद यादव जी हमारे सदर के विधायक, और हमारे ज़िला के अध्यक्ष, बहुत ही लोकप्रिय अध्यक्ष, जिनकी क़यादत में हम सारे तमाम समाजवादी लोग समाजवाद की बयार बहाने का काम करते हैं। देखें, रमज़ान ये बड़ी ही त्याग और बड़ी ही मोहब्बतों का महीना चलता है, इसे महीना कहा जाता है, इबादतों का महीना कहा जाता है। और अपनी भूख प्यास की कुर्बानी देके जहाँ रोज़ेदार एक एक बूंद को भी त्याग देके करते हैं, वहीं पे हमारे माशरे के मुख्तलिफ़ बिरादरान के लोग इस प्रोग्राम में जब अपनी शिरकत पेश करते, जब अपनी मौजूदगी दर्ज करा के रोज़े इफ्तार में को कामयाब बनाते हैं, तो यकीन माने कि जो ये मुखालिफ फ़ज़ाएँ आज देश और प्रदेश में चल रही हैं, तो उसको कहीं न कहीं ये ठेंगा दिखाने का भी काम करता है हमारा जो आपसी ताना बाना है। तो मैं एक बात और भी कहूँगा इस बात पे कि चमन में इख्तलाते रंगो बू हो तो बात बने, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तो रमज़ान इन चीज़ों का पैगाम है। रमज़ान भाईचारा सिखाता है, कुर्बानी त्याग की का जज्बा पैदा करता है। तो ऐसे मौके पे आप जितने भी शहर के हमारे जितने भाई दोस्त, बड़े बुज़ुर्ग, हमारे नेतागण, हमारे साथी, हमारे हमसाया जो ऐसी फहाशी ताकतों से जो हुकूमत है आज के दिनों में देश प्रदेश में, जो उनसे शाना बशाना हमारे साथ हम लोगों के, हम समाजवादियों के साथ लड़के उनको शिकस्त देने का काम करते हैं, उन सभी लोगों ने यहाँ आकर इस रोज़े इफ्तार के कार्यक्रम को कामयाब किया, अपनी दुआओं से नवाजा। मैं आपके इस चैनल, अब तमाम के चैनल के ज़रिए से तमाम हाज़रीन लोगों का बहुत खैर मकदम भी करता हूँ और बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ में इस रोज़ा इफ्तार की जो बरकत है, उससे मैं इस मुबारक मौके पे साथ में मैं पैगाम भी दूंगा कि हम साथ चलें, हम एक दूसरे का हमसाया बने, हम नफ़रतों में ना पड़े। हमें नफ़रतें वक्ती ये चीज़ें हैं, लेकिन जो मुस्तकिल हमारे काम आने की जो चीज़ है वो हमारा आपसी भाईचारा है, जो ये रमज़ान सिखाता है। और आप लोग भी, हम सब उसके हिस्सा हैं, आप लोग भी यहाँ मौजूद हैं। सभी लोगों का बहुत ही खैर मकदम है इस रोज़ा इफ्तार में, आप लोग आए, आपको सभी लोगों को बहुत मुबारकबाद।